अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। वैसे तो हम टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट पहले भी पढ़ा है। जो हमारा पहला लेक्चर था उसके अंदर हम टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें हमने डिटेल नहीं पढ़ी थी, उससे हमने जस्ट नॉर्मली डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पे हम इसे टोटली डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट होता क्या है, ठीक है, और इसमें क्या है। ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट आ रही है वो है फुली ऑब्जर्वेबल और पार्शली ऑब्जर्वेबल। फुली ऑब्जर्वेबल क्या है कि एन एजेंट्स कैन ऑलवेज सी द एंटायर स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, कि एक एजेंट जो होता है वो ऑलवेज सी करता है एंटायर स्टेट के, पूरी स्टेट होती है। ठीक है, वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। जैसे हमारे पास चेस होती है, चेस में क्या होता है कि ब्लैक कलर्स वाले सेपरेट हो जाते हैं, वाइट कलर वाले सेपरेट हो जाते हैं, कि मतलब वो सेपरेट सेपरेट कलर सेपरेट होते हैं, मतलब उनमें कोई मिक्सचर्स नहीं होता कि भाई ये मिक्सचर्स हैं ये सारा। और पार्शियल में क्या होता है, एन एजेंट्स कैन नेवर सी द एंटायर स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट्स, कि उसमें कोई ये नहीं देखता कि भाई किसके पास कौन सा कलर जा रहा है, किसके पास कौन सा जा रहा है। वो कार्ड गेम होती है, हाफ हाफ डिवाइड कर देते हैं, मतलब वो पार्शली डिवाइड करते हैं कि इतने इसके पास, इतने बाद, इस न्यूज़ के बाद। जो चेस में होता है, चेस में ये होता है कि वो डिवाइड्स होते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि वो कलर्स में ये इतने कलर्स इधर चले गए हैं, ये नहीं होता। उसमें होता है कि कलर है ब्लैक कलर वाले, ब्लैक कलर वाले सारे जाएंगे, वाइट कलर वाले सारे जाएंगे। लेकिन जो कार्ड्स गेम्स में होता है, यानी पार्शल ऑब्जर्वेशन में होता है कि वो पार्शली डिवाइड होते हैं, इतने इसके पास, इतने उसके पास, इतने उसके पास। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डिटर्मिनिस्टिक्स। An agent's current state and selected actions can completely determine the next state of the environment. कि ये जो एजेंट होता है वो करंटली स्टेट को और सिलेक्टेड एक्शन को, कि हमने नेक्स्ट एक्शन कौन सा लेना है, ठीक है, वो कम्प्लीटली डिटरमाइन करता है, उसे सोचता है और फिर वो अपना नेक्स्ट स्टेट, जो नेक्स्ट एक्शन होता है वो लेता है। जैसे कि ये अक्सर ये गेम खेली जाती है, क्रॉस और टिक वाली होती है। ठीक है, ये जीरो है, यहाँ पे टिक वाली होती है। इसे टिक टॉक, टिक टेक टॉक कहा जाता है, किसी तरह के नाम है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है साइटोकैस्टिक। साइटोकैस्टिक, a psychostatic environment is randomly in nature and cannot be determined completely by the agent. randomly होती है, इसे डिटरमाइन नहीं किया जाता कि हमें नेक्स्ट स्टेज पे क्या करना है या सारा कुछ। ठीक है, जैसे लूडो, एनी गेम that involve डिस्क, इसमें वो यूज़ होता है, डिस्क यूज़ होती है, कि मतलब नंबर्स के अबाउट चलता है। उसके बाद आता है एपिसोडिक्स। ओनली द करंट प्रिसिप्ट इज रिक्वायर फॉर द एक्शन, कि इसमें जो होता है ना, प्रिसिप्ट के सिर्फ एक्शन रिक्वायर करता है। और जो एवरी एपिसोडिक्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे। ठीक है, लाइक पार्ट पिकिंग रोबोट। ठीक है, जो पार्ट्स पार्ट्स पिकिंग, मतलब पार्ट्स को उठा के रखना, ये सारा कुछ इंडिपेंडेंट, मतलब कोई नहीं करता। उसके बाद आता है सिक्वेंशनल। इसमें आ जाता है एन एजेंट्स रिकमांड मेमोरी ऑफ पास्ट एक्शंस टू डिटरमाइन द नेक्स्ट बेस्ट एक्शन, कि इसमें ये होता है कि हमने जो पास्ट में एक्शन लिया था, ठीक है, उसे भी याद रखना है, और फिर जो हमने आगे एक्शन लेना है वो बेस्ट लेना है। द करंटली डिसीजन कुड अफेक्ट ऑल फ्यूचर एक्शंस। डिसीजन के मतलब जो हमारा आपका डिसीजन होगा ना, वो हमारे आगे फ्यूचर का भी डिसीजन होगा। ये जस्ट चेस में होता है, क्या चेस में होता है कि अक्सर मतलब आप लोग चल रहे होते हो, और अगर आपकी मतलब यार कोई भी गलत ले लिया तो वो काम खराब हो जाएगा। इसके बाद होता है सिंगल एजेंट। सिंगल एजेंट एंड मल्टीपल एजेंट। सिंगल एजेंट में ये होता है कि ओनली वन एजेंट इज इन्वॉल्विंग इन्वायरमेंट एंड ऑपरेटिंग, कि सिर्फ एक एजेंट होता है जो ऑपरेट भी कर रहा होता है, इन्वायरमेंट में भी कर रहा होता है। ठीक है, और ये सेल्फ होता है, और ये सिंगल एजेंट होता है। लाइक वो हम पजल्स अक्सर सॉल्व करते होते हैं कि ये खा रहा है तो मतलब ये किस तरह जाएगा, ये सारा कुछ जो आ जाता है ना, ये सिंगल एजेंट में। उसके बाद मल्टीपल एजेंट में क्या आ जाता है, इफ मल्टीपल एजेंट्स आर ऑपरेटिंग इन द एनवायरनमेंट दैट सच एज एनवायरनमेंट इज कॉल्ड मल्टीपल एजेंट, लाइक फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी, बास्केटबॉल्स, ये सारे कुछ मल्टीपल एजेंट हैं। सिंगल एजेंट्स में क्या जो होता है वो ओनली गेम होती है जो आप अकेले खेल सकते हैं। उसके बाद स्टैटिक्स में होता है द एनवायरनमेंट डज नॉट चेंज, उसका एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता, एजेंट्स एक्टिंग करते रहते हैं। ठीक है, क्रो वर्ड पजल्स, कि मतलब पजल्स का सॉल्व करना, क्रो वर्ड्स के मतलब उनके वर्ड्स फाइंड करना। ठीक है, उसके बाद डायनेमिक्स में होता है कि नेवर मे चेंज ओवर टाइम, कि वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है। जैसे टैक्सी हो गई, कि भाई रोलर कोस्टर हो गई, कि वो मूव करना, टैक्सी भी मूव करती रहती है, वो एक जगह स्टे नहीं करती। ठीक है, जो स्टैटिक्स होता है वो चेंज नहीं होता, मतलब स्टे रहता है, लेकिन जो उसकी एक्टिंग होती है वो चेंज होती है। ठीक है, और डायनेमिक में ये होता है कि वो टाइम बाय टाइम उसकी डायरेक्शन, उसकी लोकेशन, उसका सारा कुछ जो है ना वो चेंज होता रहता है।
स्टैटिस्टिक्स और डायनेमिक भी हो गया। उसके बाद आता है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। डिस्क्रीट में ये होता है द एनवायरनमेंट कंटिन्यूस फाइनाइट नंबर्स ऑफ एक्शन दैट कैन बी इन द एनवायरनमेंट ऑब्टेन द आउटपुट। चेस होती है, मैंने आपको बताया कि मतलब ये फाइनाइट नंबर्स होते हैं जो एक्शंस करते हैं, और डिसलिबरेटरीज होते हैं एनवायरनमेंट्स पे, और फिर इसके आउटपुट पे डिपेंड करता है कि ये क्या आउटपुट लेके आते हैं। तो ये चेस में आ जाता है। कंटिन्यूस में होता है द एनवायरनमेंट इज द एक्शन परफॉर्म कैन नॉट बाय नंबर्स एंड नॉट डिस्क्रीट। इसका कंटिन्यूस का मतलब वो नंबर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, ना ही वो डिस्क्रीट होता है। ये इनफाइनाइट में आ जाता है, जो कंटिन्यूस चलता ही जाए, मतलब उसकी कोई लिमिट ना हो। तो ये आ जाता है सेल्फ ड्राइविंग कार। ठीक है, वो चलती जाती है चलती जाती है, मतलब वो स्टे करती है लेकिन उसकी कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, वो सेल्फ ड्राइविंग होती है कि मतलब वो खुद ड्राइव हो रहा था, मतलब। उसके बाद आता है नाउन और अननाउन। ठीक है, नाउन इन अ नाउन एनवायरनमेंट्स में क्या जाता है, रिजल्ट ऑफ ऑल एक्शन और नाउन है एज टू द एजेंट्स, कि जो उसके सारे एक्शंस होते हैं रिजल्ट के, ठीक है, वो एजेंट्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये और एजेंट्स को पता होते हैं कि मतलब इसके सारे एक्शंस क्या होंगे, तो ये कार्ड्स बन जाते हैं। उसके बाद अननोन एनवायरनमेंट में क्या जाता है, एन एजेंट्स नीड टू लर्न हाउ टू वर्क इन द ऑर्डर ऑफ परफॉर्म एन एक्शन, कि उन्हें लर्न करना पड़ता है कि भाई यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये सारा कुछ। न्यू वीडियो गेम, जब नई वीडियो गेम डाउनलोड करती हैं तो फिर हमें इसे सीखना पड़ता है कि इसे कैसे खेलना है, इसमें क्या क्या होगा, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, ये सारा कुछ। लेकिन जो होती है नाउन होती है जिसके बारे में हमें पता होता है, तो उसमें पता होता है कि भाई इसमें हमें कौन कौन से एक्शन करने हैं, किस तरह करना है, तो हम किस तरह जीत सकते हैं और किस तरह नहीं। जबकि अननोन को हमें कुछ पता ही नहीं है कि भाई हमें क्या करना है, तो फिर हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, डिफरेंट गेम्स जब न्यू न्यू लॉन्च होती हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि भाई पहले हम लोग उसे सीखते हैं, फिर सीखते सीखते कुछ मंथ एक्स्ट्रा ऐसा हम लोग एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, फिर वो हमारे लिए नाउन बन जाती है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक टू द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज।